Hello students, this is Radhika Gaur here and today we are going to talk about the 7th session of our chapter Matter in Our Surroundings. This session includes question answers of a chemistry textbook. So let's start. The first question is, which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, cold drinks and smell of perfume. इनमें से कौन कौन से मैटर हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट सेशन में, दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. सो द आंसर इज चेयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम. ये क्या है? मैटर के एग्जांपल्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. बाकी और जो चीजें हैं उनका मास नहीं होता या वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाते. दिस इज द रीजन वो मैटर नहीं हो सकते. क्लियर? द क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. जो गरम खाना होता है, हॉट फूड होता है, उसकी स्मेल हमें काफी दूर से आ जाती है, लेकिन कोल्ड फूड की स्मेल के लिए हमें उसके पास जाना होता है. तो इसका रीजन क्या होता है? द आंसर इज एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर. क्या होता है? पार्टिकल्स मूव फास्टर. द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ हॉट में फूड मिक्स विद एयर एंड रीचेस अस इजीली, व्हाइल वी हैव टू गो क्लोज इन केस ऑफ कोल्ड फूड. क्या होता है? हॉट फूड के टाइम पे जो एरोमा होती है, जो स्मेल होती है हॉट फूड की, वो गैसेस फॉर्म में हम तक आ जाती है, बट कोल्ड फूड के लिए हमें उसके पास जाना होता है उसकी स्मेल को फील करने के लिए. फाइन, समझ में आया? जो हॉट फूड होता है उसके पार्टिकल्स इजीली हम तक पहुंच जाते हैं, जबकि कोल्ड फूड के नहीं पहुंच पाते. द क्वेश्चन नंबर 3 इज A diver is able to cut through the water in a swimming pool. जो स्विमर होता है वो वाटर को कट करते हुए आगे बढ़ पाता है स्विमिंग पूल में. ये जो प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ये क्या शो करती है? कोई भी स्विमर वाटर को कट करते हुए आगे मूव हो रहा है, तो प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? ये क्या शो करेगी? ये शो करेगी दैट दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ऑब्वियसली क्लियर बात है कि जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी तो वो मूव कर पाएंगे. तो क्लियर हुआ? ये ऑब्जर्वेशन क्या बताएगी? दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको क्लियरली फर्स्ट सेशन में समझाया था कि क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है दैट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. उनका जो साइज होता है वो कैसा होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत माइनर पार्टिकल्स होते हैं. दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम. उनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट रहता है. दे हैव ब्राउनियन मोशन, दैट इज जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रैंडम मोशन में होते हैं, जिसे हम जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं और ब्राउनियन मोशन भी बोल सकते हैं. फोर्थ इज दैट दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, जो उन्हें एक दूसरे से बाइंड करके रखती है. The fifth point is that they have tendency to diffuse. उनमें किसकी टेंडेंसी होती है? डिफ्यूजन करने की, एक दूसरे में इंटरमिक्स होने की प्रॉपर्टी अवेलेबल रहती है. Now the fifth question is the mass per unit volume of a substance is called density. Right? क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? डेंसिटी होता है. हमें क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. जो डेंसिटी है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है. दैट इज एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. ओके, तो सबसे कम किसका होता है? एयर का. उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, देन आफ्टर कॉटन, देन आफ्टर वाटर, देन आफ्टर हनी, देन चॉक, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? आयरन की. क्लियर? द क्वेश्चन नंबर 6 इज tabulate the difference in the characteristics of state of matter. जो क्या मैटर है उसकी स्टेट में डिफरेंस हमें टेबुलेट करना है.
सो द फर्स्ट थिंग इज दैट जो प्रॉपर्टीज हैं मैंने उनको इस टाइप से लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, सॉलिड में बहुत स्मॉल होता है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली लार्ज होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में स्ट्रांग हुई, इनमें वीक होगी लिक्विड्स में, और गैसेस में बहुत ही ज्यादा वीक होती है। नेचर में सॉलिड हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं और गैसेस हाईली फ्लूइड होती हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड्स में बहुत स्मॉल होती है और गैसेस स्टेट में हाईली कंप्रेसिबल होती है। जो शेप और वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है सॉलिड में, लिक्विड में इंडेफिनेट शेप होती है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और गैसेस स्टेट में दोनों ही चीज इंडेफिनेट होती है, कुछ भी डेफिनेट नहीं रहता। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सॉलिड्स में लो होती है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली हाई होती है और गैसेस में हाईएस्ट होती है। जो डिफ्यूजन होता है वो भी सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड स्टेट्स में स्लो होता है और गैसेस स्टेट में बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्लियर? नाउ द थिंग इज कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. Clear? तो rigidity क्या होती है? Rigidity is a property due to which an object remains in its shape and size. जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी शेप और साइज को रिटेन कर ले, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? रिजिडिटी। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस रिड्यूस्ड टू इट्स लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो सब्सटेंस है वो अपनी लोअर वॉल्यूम पे आ जाता है, ठीक है, जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो गया? कंप्रेसिबिलिटी हो गई। उसके बाद आती है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी क्या होती है? अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस टेंड टू फ्लो। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस फ्लो कर पाता है वो क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है। फिलिंग अ गैस कंटेनर का क्या मीनिंग है? पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, और जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उनके लिए वो उसे ऑक्यूपाई करते हैं। हैंस गैस फिल्स द कंटेनर प्रॉपरली। इसलिए क्या होता है? जो गैस होती है वो कंटेनर को प्रॉपरली फिल कर लेती है। जैसे नाइट्रोजन है, या इसमें मैंने सिलेंडर में नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया हुआ है, जो जिसे नाइट्रोजन ने सिलेंडर को फुली फिल किया हुआ है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट शेप। द ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स शेप। जो ज्योमेट्री होती है ऑब्जेक्ट की वो उसे क्या कहते हैं? हम शेप कहते हैं। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मूवमेंट। उनके जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स डेंसिटी। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? डेंसिटी। क्लियर? सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज गिव रीजन अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जो गैस होती है उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर लेती है जिसमें अभी हम उसे रखते हैं। सेकंड ये है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो गैस है वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल होती है उसे हम सॉलिड कह सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन एयर। हम एयर में अपने हैंड्स इजीली मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। यदि हम वही चीज सॉलिड के साथ करना चाहे, सॉलिड ब्लॉक के साथ करना चाहे, तो हमें कराटे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। The answer of these reasons are: first, the particles of gas have least force of attraction. जो particles होते हैं गैस के उनमें force of attraction कैसी होती है? बहुत lowest होती है। Therefore, they move freely in all direction. क्या हुआ? उनके force of attraction कम होती है, इसीलिए वो हर direction में freely move करते हैं and occupy all the space available to them. इसीलिए जो beaker में जितना भी space उनके लिए available होगा वो उसमें fill हो जाएंगे। Second is that due to the random movement of the particles of gas. गैस का क्या होता है? गैस के particles जो होते हैं वो random motion करते हैं। वो उनके random motion की वजह से they hit each other as well as the wall of container. वो एक दूसरे को भी
और जो कंटेनर है उसकी वॉल को भी हिट करते हैं। The force by which these particles strike the container exerts the pressure on its wall। और जो फोर्स होती है जिसकी वजह से पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं कंटेनर की वॉल्स को, वही क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स पे। क्लियर? सो द थर्ड वन इज, अब देखो क्वेश्चन था कि गिव रीजन अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। जो वुडन टेबल है उसे हम सॉलिड क्यों कहें? ऑब्वियसली क्यों, जब उसमें उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज होंगी। तो वुडन टेबल हैज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड लाइक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वुडन टेबल में सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है ना, दैट इज उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो रिजिड होती है और उसे कंप्रेस किया जा सकता है, एंड हैंस इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्लियर? द फोर्थ क्वेश्चन इज, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, therefore we can easily move our hands in it। इसीलिए हम उसमें अपने हैंड्स को मूव आउट कर सकते हैं। जबकि जो वुडन ब्लॉक होगा उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे, तो हमारे हैंड्स उनके थ्रू मूव नहीं हो पाएंगे। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water। Find out why। ये क्वेश्चन का आंसर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क राउंड में मैंने आपको बताया था। क्या होता है, जो आइस होते हैं, ठीक है, वो सॉलिड होता है, बट उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस शेप में बनी होती है कि जो उसके बीच में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं जिनमें एयर पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं। उन एयर पार्टिकल्स के ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि आइस की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। अब जिसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द रीजन आइस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जब कभी केल्विन को सेल्सियस स्केल में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, जितना केल्विन में गिवन है टेम्परेचर उसमें से 273 को माइनस कर देते हैं, तो सेल्सियस में हमें आंसर मिल जाता है। 300 केल्विन में से 273 माइनस किया तो आंसर आया 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं 573 केल्विन में से 273 को माइनस किया तो आया 300 डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में रहता है, वेपर स्टेट में, वाइल 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में भी रहता है एज वेल एज वाटर वेपर की भी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे वाटर दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, किसी भी सब्सटेंस को जो टेम्परेचर है यदि वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसका मतलब क्या है, उसमें लेटेंट हीट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू इट इज द लेटेंट हीट। क्योंकि जो हीट हम उसे प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी होती है, लेटेंट हीट होती है। और लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट विच डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करती है बट चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर, बट मैटर की जो स्टेट है उसे चेंज कर देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। Sorry, यहाँ पे I misspelled. I think there is a correction. You should know. The actual question is suggest a method to liquefy atmospheric gas. So कैसे कर सकते हैं हम? By applying high pressure. High pressure apply करके and reducing its temperature. और उसके temperature को reduce करके we can liquefy atmospheric gases because under these conditions the particle come closer. क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है एंड द गैस इज लिक्विफाइड। तो जो गैस होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। क्लियर? तो क्या करना है, हाई प्रेशर अप्लाई करना है और टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। So what we learned today, we have solved out many questions related to the chapter. In next session we will gonna solve rest questions. Okay, till then, good luck.